वैसे ये भारत के बगल में ये बांग्लादेश, ये छोटा, इसको 1971 में हम लोग इसको आजाद किए पाकिस्तान से। दादा है हम लोग इसका, और ये पाकिस्तान इसका बाप है वहां पर। उसके बाद भी ये 2 कौड़ी का औकात रख करके यहाँ भारत को ये बार बार धमकी दे रहा है। इसका भी वही इलाज होगा। चीन से ये हथियार खरीद रहा है और यहाँ पर चीन को जगह दे रहा था। बकलोल कहीं का आए दिन इसका नेतवा उठ करके बोलते रहता है पूर्वोत्तर राज्य पर कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, चिकन नेक काट देंगे। हाँ हाँ, बजरंगबली का प्रसाद है बकलोल कहेगा, क्या समझ कर रखा है बजरंगबली का प्रसाद ही तुम कहीं लेके जाके खाओगे। और ना तो वहां पर पाकिस्तान से ये हाथ मिला लिया है, मतलब आतंकवादी, पाकिस्तान तो आतंकवादी है, यहाँ पर कुछ क्या बोला जाए इसको, इन सालों को, ये तो जन्मजात का वहां पर आतंकवादी है। इससे ये लोग हाथ मिला करके बोलता है कि तुमको पूर्वोत्तर राज्य तोड़ देंगे, तुम्हारा देश तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे। बताइए इसको क्या, यही भी इलाज खोज रहा है वेनेजुएला टाइप का। जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला का इलाज किया, वैसे भी इलाज इसका खोज रहा है वहां पर। एक बार इसका इलाज बढ़िया से हो गया ना, मोदी जी से करता है क्या, मोदी जी कर रहे हैं, थोड़ा ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिए थे, इसको तोड़ दीजिए एक बार इसका इलाज एक बार हो गया ना, तो अगले 30 साल के लिए अपने ठेहुना पे बैठ जाएगा बकलोल कहीं का। कल सोचिए कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिल जाएगा, ये दोनों बकलोल, उसके बाद फिर दोनों बगल से ये आतंकवादी फैलाएगा, तो हम लोग कैसे हम लोग मतलब देश को संभालेंगे। वहां पर दोनों तरफ से डिस्टेबलाइज, ऊपर चाइना है यहाँ पर, इधर पाकिस्तान बैठा हुआ है, इधर बांग्लादेश, इधर श्रीलंका अलगे आंख दिखाता है, इधर ये मालदीव अलगे आंख दिखाता है। मतलब किस तरीके से ये म्यांमार इसका तख्ता पलट हो चुका है। बैल लेते हैं यहाँ पर, नेपाल भी कभी कभी बोल देता है। हालांकि नेपाल के साथ हमारा रिश्ता काफी संबंध है, वहां पर रोटी बेटी का रिश्ता। माता सीता यहाँ पर से थी और राम जी वहाँ उत्तर प्रदेश से। अभी भी नेपाल के लोग कभी कभी देखिए डिस्टर्बेंस हो जाता है वहां पर, काला पानी को लेकर के यहाँ पर है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे कि नेपाल से क्या प्रॉब्लम है। हालांकि नेपाल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नेपाल भूटान ये सब तो हमारा अपना है। लेकिन ई चोटा देखिए, अपना तो सारा है वहां पर, पूरे ये सब अखंड भारत का हिस्सा था वहां पर। अखंड भारत ये होगा, देखिए अखंड भारत तो होकर रहेगा, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता अखंड भारत होने से। लेकिन अभी हम लोग को बहुत ज्यादा मौजूद होने का जरूरत है। ये बांग्लादेश जो हम लोग से आंख उठा करके बात नहीं करता था, आज ये यहाँ पर भारत को धमकी दे रहा है। कहां से ताकत मिल रहा है इसको, आप समझ रहे हैं। इंटरनली इसका क्या है वहां पर, चाइना से, पाकिस्तान से, उधर अमेरिका से। अमेरिका क्या लग रहा है आपको, दूध का धोल है वहां पर बहुत। मतलब भारत को डिस्टेबलाइज जब तक, अगर भारत को उसको पता है कि भारत अगर डिस्टेबलाइज रहेगा ना, तो अमेरिका का तरक्की होता रहेगा। भारत से जितने भी आईटी के है वहां पर, वो सारे जाते हैं अमेरिका का विकास। भारत में पढ़ो और विकास करो अमेरिका का। क्या मतलब इंजीनियर, इसको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ये मालदीव जिसका कि पूरा इकोनॉमी टूरिज्म पर टिका हुआ है, बकलोल कहीं का आग दिखा रहा था। मोदी जी एक बार लक्षद्वीप पे जाकर के फोटो खिंचवा लिया और उसके बाद अगले दिन निकल के बोलता है क्या महाराज मोदी जी आप तो बुरा मान गए, हम तो ऐसे बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे, बुरा मान गए आप तो। वहां पर देखिए मोदी जी का पावर है यहाँ पर। वैसे इसको भी शांत किया जाता है। और इसका भी क्या बोले, ये तो पैदाइशी मतलब आतंकवादी है। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग को बहुत मजा आ रहा था वहां पर, जब हम सुने थे ना कराची कब्जा हो गया, दिल एकदम गदगद हो गया था। वाह वाह क्या गजब करती है वहां पर। बाद में पता चला सुबह उठ करके विश कन्याएं झूठ बोल रहे थे वहां पर। मतलब क्या मोदी जी काहे रोक दिए ऑपरेशन, कितना मजा आ रहा था। सोचिए कि पूरा देश तैयार था उस वक्त, और ना तो हमारा भारतीय सेना भी तैयार था एकदम। भारतीय नेवी यहाँ पर, यहाँ से नेवी ब्लॉकेज करेगा, वहां से एयरफोर्स, उधर से आर्मी। महाराज काहे रोक दिया ऑपरेशन सिंदूर को, हम लोग भी इंतजार कर रहे थे। बताइए मित्रों, आप इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। फौज भी हमारी पूरी तरह से तैयार थी कि कराची इसका उड़ा देना है। लेकिन क्या मतलब बताइए, 4 गो छज्जा तुर के बोलते हैं कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर हो गया। 4 गो छज्जा तुर के ऑपरेशन सिंदूर होता है। हाँ, इसको बताइए। हमारे आतंकवादी ये बार बार यहाँ ऑपरेशन करता है वहां पर, उसके बाद फिर अमेरिका से सीख के कैसे इलाज किया आता है अपने दुश्मनों का। तोड़ दिया इसको, बवाल हुआ। उठा के लेके आ सकते थे, हमारे पास फौज के पास ताकत है, आप वहां पर उसको दे भी नहीं किए। मतलब मोदी जी, ये सबसे बड़ा फॉल्ट था वहां पर ऑपरेशन में, नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन क्या सोच के रोके हैं ये तो यही लोग जाने, मतलब ऊपर जो बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग को बहुत मजा आ रहा था ऑपरेशन सिंदूर में। मतलब पूरा एकदम से इन लोगों का जब तक पूरा भयानक इलाज नहीं होगा ना, तब तक इसको नहीं कर सकते। 2-4 लाख लोगों को इसको, मतलब क्या बोले इसको, शर्म भी नहीं आता इन लोगों को। चट्टा को बार बार पिटा के जाता है, 1971 में पीटे, 99 में पीटे, 84 में पीटे, बार बार पिटा के जाता है। मेघदूत विजय ऑपरेशन बार बार ये पिटा के जाएगा, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आ रहा है इसको। क्यों इसको शर्म नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं। इंटरनली इसका सपोर्ट है चाइना का। ऑपरेशन सिंदूर में किसके बदौलत ये कूद रहा था, किसके बदौलत बताइए कूद रहा है यहाँ पर। परमाणु बम, इन्हें तो आउट करके बोलता है कि हम परमाणु बम मार देंगे, इसको पता भी है परमाणु बम उठ के। एक बोल रहा था नेतवार यहाँ पर हम हवाई जहाज से लेके जाके परमाणु बम मारेंगे वहां पर। क्या समझाए, भड़का देगा ये अपने देश को, पता नहीं कैसे। रूस का राष्ट्रपति पुतिन जब 2000 में आए थे, 2000 में वहां पर, तो उन्होंने अभी इसका पब्लिश हुआ है वहां पर, 2000 में उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है ना, ये सब दुनिया में किसी के भी देश के पास है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये आतंकवादी देश है। ये किस तरीके से इसका संभालने का इसका लूट नहीं है वहां पर। अमेरिका का कंट्रोल है इसके परमाणु बम पर। देखिए इन सब का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आलू जब सड़ जाता है ना, तो पूरे आलू को वहां पर, पूरे आलू को गलाने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन उसका इलाज एक ही है कि आलू को निकाल के फेंक दीजिए। इसको फेंकना जो
जो बहुत ज्यादा जरूरी है इन लोगों को वहां पर। देखिए इंटरनली आप चाहे इलाज दो तरीके से होता है, या तो आप इंटरनली इलाज कीजिए या फिर आप फिजिकली जा करके वहां पर इलाज कीजिए। फौज देखिए अमेरिका जो अभी वेनेजुला का किया वो दोनों तरीके से किया। पिछले पिछले 10-12 साल से इसका चल रहा था वहां पर प्लानिंग, किस तरीके से इंटरनली वहां के जितने भी नेतावन था उन सबको पैसा देके खरीद लिया, विपक्ष में जो भी था उन सबको पैसा देके खरीद लिया और फौज वगैरह में सबको खरीद लिया, और अभी जाकर के फिजिकली 30 मिनट के अंदर फिजिकली मार के निपटा दिया। फिजिकल कितना लगा, मात्र 30 मिनट, लेकिन इंटरनली इसका बहुत दिन चल रहा था। इसको भी जरूरत है इन सबको, चाहे आप इंटरनली इसका इलाज कीजिए चाहे फिजिकली, दोनों तरीके से, लेकिन इसका इलाज खोज रहा है ये लोग। अमेरिका आज से तैयारी नहीं कर रहा है, 2014 से उसके मरने के बाद ही इसका समझ में आ गया था कि इसको बर्बाद करना है वहां पर। अब मदुरो आकर के आग में घी डालने का काम किया वहां पर। सोचिए कि 30 मिनट में जाकर के उठा लिया इसको, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, मदुरो। बताइए कि मतलब कैसे बेडरूम में बेचारा सोया हुआ था वहां पर। अमेरिका का फौज जाकर बोलता है चाचा उठिए उठिए, गुड मॉर्निंग। बताइए मतलब क्या हालत कर दिया इस देश का, मतलब अमेरिका से टकराएगा ये। अब देखिए वेनेजुएला पर पूरा कब्जा होगा अमेरिका का वहां पर, इंटरनल चाहे फिजिकली चाहे इंटरनली। इसके अपने मनपसंद लोगों को वहां पर बैठाएगा राष्ट्रपति में, या फिर जो भी है मनपसंद लोगों को सभा में बैठाएगा इसका। उसके बाद फिर इस वेनेजुएला को इंटरनली पूरा कंट्रोल को करेगा अमेरिका। वहां पर जो भी रसिया और चाइना से वहां पर जो हथियार खरीदा, उस जो भी हथियार खरीदा था इसने, वो सारा कंट्रोल अब किसके पास, अमेरिका के पास। अब देखिए वेनेजुएला का जियो पॉलिटिक्स बदल चुका है। यहाँ पर जो भी तेल वगैरह है, सोना चांदी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो इस सब पर कंट्रोल किसका होगा, अब अमेरिका का इंटरनली। अमेरिकी कंपनियां यहाँ पर आएंगी, तेल निकालेंगी, इसको अमेरिका लेके जाएगा, और अमेरिका में जो ऊर्जा का तेल का जो जरूरत था वहां पर इसका पूरा हो गया। अभी दिखेगा ना इलोन मस्क पूरा एकदम कमेंट कर रहा है, एकदम भयानक भयानक, क्योंकि इसको इलोन मस्क को फायदा है उसमें, वही एनर्जी का तो उसका कंपनी है वहां पर, समझ रहे ना। ये अमेरिका अब पूरा इसका जो बवाल होगा, जो 2002 से पहले होता था, वापस से वो अमेरिका के कंट्रोल में आ चुका है। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स बदल चुका है इस एरिया का, अब अमेरिका को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद कुछ लोग बोलता है उठ करके कि यूनाइटेड नेशन का नजर कहाँ है। यूनाइटेड नेशन ये भी कुछ होता है क्या, यूएन भी कुछ होता है क्या। ताकतवर देशों के लिए कुछ नहीं होता है, आ रहे समझ में, ताकतवर ये कुछ बोलेगा अमेरिका को, पूरा कंट्रोल में अमेरिका के, मतलब क्या लगता है आपको यूनाइटेड नेशन कुछ बोल देगा उठ के। जब आप देखिए सीरिया उड़ा दिया अमेरिका, जहां जहां भी किया है, लेबनान ईरान उड़ा दिया, अभी बमबारी कर दिया ईरान को, इजराइल जाकर के मार रहा है फिलिस्तीन को, रूस यूक्रेन को धो रहा है, कौन सा यूनाइटेड नेशन आ रहा है। वो जो देखिए बता रहे हैं एक चीज, ताकतवर देशों के लिए कोई ये जो यूनाइटेड नेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। सब ये सब जो नियम बनाया जाता है ये सब कमजोरों के लिए है, आए समझे ना। भारत अगर ताकतवर बनेगा, आज भले आंख दिखाते, भारत अगर जिस दिन ताकतवर बन गया ना, उस दिन यूनाइटेड नेशन का फट के चार हो जाएगा वहां पर, आ रहे समझ में। अब आप बताइए कि अमेरिका ने इसको क्यों धोया, क्योंकि ज्यादातर देश का मामला था कि तेल का इस पर करना था, रिसोर्स बहुत ज्यादा है, और दूसरा मामला था कि इसने चीन और रशिया को सामने ले आके बिठा दिया था। रूस और यूक्रेन जो चल रहा है 2022 से, क्यों, क्योंकि नाटो को पूरा क्या किया था यूक्रेन ने, कि मेरे पास आकर के आप आइए, रसिया, सोचिए रसिया के सामने में बिठा देगा नाटो को, मार के धो दिया है, मतलब 3 साल से धो रहा है रसिया इसको यहाँ पर। भले ही उसका युद्ध का अंत नहीं हुआ है, लेकिन पुतिन चाचा को आप कम मत समझिए वहां पर। वैसे ही जो बांग्लादेश करता है इसका भी धोआएगा, इजराइल उसको धो रहा है, पूरा धरती का मतलब विनाश कर देगा ये लोग। वैसे ही यहाँ पर चीन जो है ताइवान को तबाह कर देगा अगले 2 से 3 साल में। इसको कोई नहीं रोक सकता है, चीन को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ताइवान को ये कभी ना कभी उठा ही लेगा, ठीक है, 2-4 साल में वहां पर जैसा वो देखेगा कि जैसे मौका, रूस उधर उलझा हुआ है, अमेरिका उधर उलझ जाए, इधर मिडिल ईस्ट इधर उलझ जाए, भारत कहीं उलझ जाए, ताइवान को उसी बीच ये ले लेगा वहां पर। उसी वक्त हम लोग का मौका रहेगा कि हम लोग, अब हम लोग का क्या बताया, हम लोग तो अभी लगेगा समय, लेकिन आप सोचिए कि हम लोग को अभी पूरा मतलब जो अभी सोशल मीडिया पर पूरा कंट्रोल किसका है, अमेरिका का। वहां पर हथियार हमारा 80% डिपेंडेंस है अमेरिका और रूस पर। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है। वहां पर हम लोग भी तेजस अभी तक बना नहीं पाए हैं। सोचिए मतलब अमेरिका अभी जो वेनेजुएला को मारा है 30 मिनट, लगभग 2 घंटा से, वेनेजुएला को मारने से पहले 2 घंटा उसने साइबर अटैक किया था और पूरा वहां का इंटरनेट एक्सेस खत्म कर दिया था, और उसके बाद जाकर के आराम से कर गया। हम लोग का इंटरनेट कल खत्म कर देगा, पूरा चीज हमारा डाटा है वहां पर। एक गली मोहल्ला का मैप है वो अमेरिका के पास, चाहे देखिए पूरे दुनिया में मैप है, ठीक ना। लेकिन सोचिए कि हम लोग का अपना अगर नहीं रहेगा तो, जैसे वहां अभी अमेरिका का ऐप है ना, आप देखिएगा ट्विटर और फेसबुक वगैरह पर, ट्विटर पर ज्यादा, वहां पर भारत के खिलाफ कितना हेड कमेंट फैलता है। भारत का नाम रहेगा, कोई नाम रहेगा जैसे कि पिंटू, भारत का नाम है, लेकिन रियलिटी में आप देखिएगा ना उसका इंटरनली तो जाकर के वो पाकिस्तान का आदमी रहेगा। मतलब वहां का यहाँ का पाकिस्तान का आदमी जो है वो अपना नाम बदल करके भारत में इंटरनली हेट फैलाना चाहता है, लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम लड़ना चाहता है। मतलब ऐसा कमेंट करेगा ना कि ये लोग लड़ रहा है वहां पर, ताकि भारत ना स्टेबल होगा, ना ताकतवर होगा वहां पर, हमारा इकोनॉमी
डूबता रहेगा, जिस वजह से पूरे देश को फायदा होता रहेगा। वहां पर किसका ये सोशल मीडिया का पूरा प्लेटफॉर्म है, अमेरिका से है। वहां पर वो चाहे तो उस कमेंट को मतलब रोक भी सकता है। वहां पर भारत के खिलाफ इतना हेट फैल रहा है तो भारत सरकार को सीधा बोले कि आप इतना ऐसे काहे खुला चुनौती दिए, मतलब खुला छोड़ दिया वहां पर। अब भारत के खिलाफ जो हो रहा है उसको आप काउंटर कीजिए, लेकिन नहीं करेगा वहां पर, नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को इससे फायदा है। वहां पर भारत अगर स्टेबल हो गया तो फिर इस दिक्कत किसके लिए होगा, अमेरिका के लिए बाद में होगा। इसलिए इंटरनली सबको तोड़ना चाहता है वहां पर। इसलिए भारत का सोशल मीडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर चाइना का अपना सोशल मीडिया, वहां पर जो भी होता है चाइना का अपना सोशल मीडिया, ठीक है। हमारा अपना सोशल मीडिया हमारे हमारे कंट्रोल में होगा, जो भी करेंगे हम लोग करेंगे। अमेरिका का है वहां पर, तो हम लोग परमाणु बम बनाएंगे जी। सोशल मीडिया कौन सा बड़का चीज वहां पर बना लेगा वहां पर, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट करे तब ना। और जो यहाँ से आईटी सेक्टर के लोग जाते हैं टेक्नोलॉजी वहां पर, मतलब भारत में पढ़िए और विकास कीजिए अमेरिका का। भाई आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए वहां पर। अपने देश में अब्दुल कलाम नहीं गए थे भारत, मतलब भारत छोड़ के। सोचिए कि मतलब कितना प्रेम था उनको अब्दुल कलाम को, लेकिन ये कुछ लोगों को नहीं समझाया जा सकता है। भाई आप देखिएगा ना, यहाँ से जो लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, अगर अमेरिका के लोग गलत बोले हैं भारत के बारे में, या फिर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में जब किया था वहां पर एक भी उठ करके नहीं बोला था कि तुमने गलत किया है। क्यों? कोई नहीं, कुछ नहीं समझा सकता है। अरे समझे ना, देखिए अमेरिका का सिंपल है कि वो दुनिया को ना मुट्ठी में रखना चाहता है, चाहे उसके साथ जो भी है वहां पर। उस दुनिया को मतलब वो पूरी तरीके से उसको कंट्रोल में रखना चाहता है। भारत में देखिए ना, पूरा सोशल मीडिया पर कंट्रोल किसका है? आज भी अमेरिका का है। व्हाट्सएप उसका, फेसबुक उसका, गूगल उसका, ट्विटर उसका, वहां पर इंस्टाग्राम उसका। अब जो जीमेल, सब कुछ जीमेल से चलता है, जीमेल उसका। आप जो यूट्यूब देख रहे हैं यूट्यूब उसका है, जीमेल उसका है। एक बार जीमेल बंद करेगा पूरा हवा निकल जाएगा। इट मीन आप समझिए कि रूस से जब हम लोग हथियार और तेल खरीदते हैं तो वहां पर अमेरिका रोक लगा देता है कि काहे खरीद रहे हो उससे, हमसे खरीदो ना वहां पर, ताकि भारत के पूरे डिफेंस मार्केट पर जो है कब्जा किसका, अमेरिका का। सोशल मीडिया पर तो कब्जा है ही वहां पर। अब अगर हम लोग नहीं मानेंगे उसका तो दुश्मनी करेगा। वहां पर लगाया टैरिफ, 50% टैरिफ लगाया अमेरिका भारत पर। भारत हम नहीं मान रहे हम लोग ना, सोचिए हम लोग तो 50% झेल लिए वो, ठीक है। भारत वहां पर सहने लायक है तब ना झेल लिया। अब छोटका देश पर लगाया तो बर्बाद हो जाता। अब अमेरिका डिसाइड करेगा कि भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा वहां पर। मतलब हमारा कोई संप्रभुता है कि नहीं, ये गुर के किसी की नहीं होता है। कभी विश्वास नहीं किया जा सकता इस पर। मतलब जिस तरीके से हिजड़ा आप नहीं बन सकते, वैसे अमेरिका पर विश्वास करना मतलब आप खुद कुचा रहे हैं। देखिए अमेरिका को आप चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन एक चीज याद रखिए, वो अपने दुश्मन का इलाज बहुत जबरदस्त करता है वहां पर, बहुत चिल्ला रहा होगी इसका शांत वहां पर। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब मतलब बता दीजिएगा कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। जय हिंद।